हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 7 जून 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि आज रविवार है, संडे है, तो आप रिवीजन कीजिए, पूरा सप्ताह का कीजिए। कल मैं साप्ताहिक 47 का जो वीडियो आता था साप्ताहिक करंट अफेयर का, वो मैं पोस्ट करूँगा 11 बजे। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन द्वारा रूसी भाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है जी। एक्चुअली एक रूसी कवि थे अलेक्जेंद्र पुश्किन, उनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। वो आधुनिक रूसी साहित्य के जनक माने जाते हैं और ये यूनेस्को द्वारा 2010 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस मनाया जाता है अरबी 18 दिसंबर को, अंग्रेजी 23 अप्रैल को, चीनी 20 अप्रैल को, फ्रेंच मनाया जाता है 20 मार्च को और जैसा मैंने बताया रूसी मनाया जाता है 6 जून को जी। बीते दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसको पीओके कहते हैं हम लोग, के क्षेत्र में कोहाला पनबिजली परियोजना को लागू करने के लिए किन दो देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये समझौता चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया है। यह परियोजना झेलम नदी पर निर्मित की जाएगी, जो कि सिंधु नदी के सहायक नदी है जी। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को 5 बिलियन यूनिट स्वच्छ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रदान करना है और इससे उनका कुल कार्बन क्रेडिट अर्जित करना लक्ष्य होगा जी। अब फटाफट मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ, दोनों देशों के बारे में। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है इसको, चाइना को। कैपिटल बीजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। यहाँ के लेजिस्लेचर को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। करेंसी रेन मिनमिक चलता है। अब पाकिस्तान के बारे में, कैपिटल इस्लामाबाद, लेकिन लार्जेस्ट सिटी यहाँ की कराची है जी। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश और उर्दू है। करेंसी यहाँ पाकिस्तानी रुपी चलता है। प्रेसिडेंट यहाँ आरिफ अलवी हैं जी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं। लेजिस्लेचर को यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है। बीते दिनों शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन यानी शहरी वन नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने शुरू किया है जी। ठीक है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह शुरू किया गया है और नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी और वन विभाग, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, निगमों और स्थानीय नागरिकों के बीच समन्वय स्थापित करना शामिल है जी। ठीक है, तो ये नगर वन में ये सब शामिल है। किरण रिजिजू अपने देश के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग को बेहतर बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत और भूटान के बीच में ये हस्ताक्षर किया गया है जी। भूटान का लोकेशन आप देख रहे होंगे। राजधानी थिम्पू है यहाँ के। जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा हैं। ठीक है, और बात साहब कहिए प्रधानमंत्री यहाँ के लोत्से शेयरिंग है। कहीं लोटे शेयरिंग जैसा सुना होगा आपने। अभी कुछ दिन पहले जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो इंडिया के दौरे पर आए थे। बीते दिनों किसके द्वारा पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF का गठन किया गया है? तो ये गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है जी, यानी RBI द्वारा किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, RBI द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 250 करोड़ रुपये का प्रारंभिक योगदान दिया जाएगा, जो कि कुल राशि का आधा हिस्सा होगा और बाकी का आधा हिस्सा कार्ड जारी करने वाले बैंकों और देशों में परिचालित कार्ड नेटवर्कों द्वारा वहन किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फटाफट RBI के बारे में बता देता हूँ। वैसे कई दफ़ा बता चुका हूँ। RBI का 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 24 में उर्जित पटेल, 23 में रघुराम जी राजन। 3 याद रखेंगे आप। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना कलकत्ता में हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, RBI एक्ट के तहत। इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं जी, माइकल पात्रा, MK जैन, BB कानूनगो और NS विश्वनाथन। बीते दिनों किस भारतीय को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम राजीव टोपनो है। ठीक है ना, इनका आप एक फ़ोटो देखेंगे। एक्चुअली ये बहुत अनुभवी है। ये प्रधानमंत्री के साथ PMO में काम कर चुके हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है जी, ED। ठीक है, नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैंने कल बताया था कि ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे।
मैंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में बताया था कि ये गैट का रिप्लेसमेंट है जी, ठीक है। पहले गैट हुआ करता था, 1995 से गैट का रिप्लेस करके WTO बनाया गया। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी 2021 में यूनिक ट्विन समिट की मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो ये दावोस में किया जाएगा, ठीक है ना। WEF का हमेशा दावोस में ही होता है। इस शिखर सम्मेलन का विषय द ग्रेट रिसेट होगा, ठीक है ना। तो आपको ये इसका थीम यानी विषय याद रखना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस श्वाब हैं, ठीक है। तो आप 3 चीज़ याद रखेंगे, विषय भी, इसके अध्यक्ष। बीते दिनों एशियाई फुटबॉल महासंघ की घोषणा के अनुसार महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा जी, ठीक है ना। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, आपको पता है। और ये पहली बार होगा जब भारत इस कप की मेज़बानी कर रहा है। इस टूर्नामेंट में लगभग 12 टीमें हिस्सा लेगी। लास्ट टाइम 8 टीमें ली थी। भारतीय टीम इस प्रतियोगिता में 1980 और 1983 में रनरअप रही थी, 81 में कांस्य पदक जीता था। अब AFO के बारे में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कोलालमपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। सेक्रेटरी जनरल बिंदसोर जॉन हैं और इसके मेंबरशिप 47 देशों का है जी। एशिया में करीब इतने ही देश हैं। अध्यक्ष अब हम बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो इसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल हैं। स्थापना 23 जून 1937 को किया गया था। पुरुषों की टीम के कोच हैं इगोर स्टमक, जब ये बने थे तो मैंने बताया था आपको। और महिला कोच हैं मायमोल रॉकी। तो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है? तो ये बैंक HDFC है जी, ठीक है ना। HDFC ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक कहलाती है और इसने ही समर ट्रीट्स जारी किया है। HDFC के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इसका मोटो है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड और इसका फाउंडेशन अगस्त 1994 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं श्यामला गोपीनाथ। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य पुरी हैं, आप जानते होंगे। आदित्य पुरी के बारे में मैंने कई दफ़ा बताया था आपको, ठीक है। ICICI बैंक के आप पूरा नाम लिखिए। और कल ही मैंने लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बताया था जी। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ टुलिप TULIP नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आवास और शहरी विकास मंत्रालय के साथ किया गया जी। एक्चुअली 3 अलग अलग मिल करके किए हैं। AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD और आवास और शहरी विकास मंत्रालय, ये तीनों के संयुक्त पहल है जी। टुलिप के बारे में बताऊंगा, इसका पूरा नाम बताऊंगा। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्मार्ट शहरों से जोड़ने के लिए इसे शुरू किया गया है। टुलिप का पूरा नाम द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। वहीं MHRD रमेश पोखरियाल निशंक हैं जी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के अध्यक्ष हैं अनिल D सहस्त्रबुद्धे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्माकोपियो आयोग को मंजूरी दे दी है जी? तो इसकी गठन की मंजूरी दिया गया है और ये अध्यक्षता किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। आयुष का पूरा नाम जानते हैं, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। कैबिनेट ने आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के आयोग को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है। यह आयोग एक स्वायत्त निकाय है जो आयुष मंत्रालय के तहत संचालित होता है और यह 2010 से संचालित किया जा रहा है जी, मतलब परिचालन में है, मतलब ये कार्य कर रहा है, ठीक है। संभवतः ये अपनी आज की आखिरी वीडियो होगी, लेकिन वीकली करंट अफेयर की आपको वीडियो मिलता रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON परियोजना को अपनी महत्वाकांक्षी ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है? तो ये केरल राज्य सरकार ने किया है जी, ठीक है ना। केरल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है जी। इस में 1500 करोड़ रुपए की परियोजना के दिसंबर 2020 में शुरू होने की संभावना है, मतलब इसी साल दिसंबर से ये फ्री इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। केरल पिछले साल ही इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था। चलिए अब फटाफट केरल के बारे में जानेंगे। तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है, पहले इसका नाम त्रिवेंद्रम हुआ करता था। जिला यहाँ 14 हैं जी और राजभाषा मलयालम है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, लोकसभा में 20 सीटें और केरल उच्च न्यायालय यहाँ का हाईकोर्ट है जी। अब जवाब लेंगे सवाल 409 के। बीते दिनों अश्विनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी नियुक्त किया गया है जी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये सारे के सारे नेशनलाइज बैंक है जी, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर में आते हैं ये सब। आज का सवाल लीजिए, सवाल 410। बीते दिनों विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 के रूप में कब मनाया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, और इससे भी ज़्यादा कि इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था, मैंने बताया था आपको। तो आप इसका आंसर कीजिए। और हम लोग जल्द ही जैसे कि कल मंडे है और हर मंडे को साप्ताहिक करंट अफेयर की सीरीज़ का एपिसोड आता है दिन में 11 बजे, तो आप इस बार भी देखें रिवीजन के लिए। और डेली करंट अफेयर की वीडियो संभवतः कुछ समय के लिए पॉज किया जाता है। आपको वीकली करंट अफेयर की वीडियो हर मंडे को 11 बजे मिलते रहेंगे, तो आप उसे देखें। और अगर संभव हुआ तो हम जल्द वापस आएंगे डेली करंट अफेयर की वीडियो के साथ भी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।